से नहीं भागोगे तो डंडे मारेंगे। वहाँ पर आँख पाया कर बैठ जाते हैं, वहाँ पर पानी वानी पीने खिलाने सुविधा है, यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं। वहाँ पर 25 साल होंगे मैं रोहतक में। हमारा रोहतक शहर पहले सिमटा हुआ था। तब लेबर क्लास यानी दिहाड़ी मजदूर व अन्य मिस्त्री रोहतक के भिवानी स्टैंड पर बने तब के फव्वारा चौक पर सुबह 6 बजे बस, तांगों तथा अन्य साधनों पर आकर एकत्रित होते थे। उसी को लेबर चौक के रूप में देखा जाता था, जहां से ठेकेदार अपनी पसंद की लेबर को काम पर ली जाते थे। लेकिन बढ़ती जनसंख्या की वजह से तब प्रशासन ने उन्हें वहां से खदेड़कर पुराने बस स्टैंड के नजदीक इंदिरा मार्केट के सरकारी स्कूल के अंदर, जो अब का राधे राधे पार्क बन चुका है, वहां दिहाड़ी मजदूर के लिए खड़े रहने की जगह दे दी। अपनी आजीविका चलाने के लिए मजदूर तबका वहां खड़ा होने लगा और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें वहां से बुलाने लगे। धीरे धीरे शहर विकास की तरफ बढ़ने लगा और छोटूराम चौक के आगे का क्षेत्रफल भी विकसित क्षेत्रों में शामिल हो गया। आजीविका चलाने के लिए मजदूर, मिस्त्री पुरानी ITI के पास बने एरिया में भवन निर्माण के लिए बुलाए जाने लगे। लेकिन इस विकास की मार सबसे अधिक इस गरीब तबके को झेलनी पड़ी। जब ओल्ड ITI में मदन लाल ढिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर बनने की शुरुआत हुई तो वहां से भी मजदूरों को हटने की सलाह दे दी गई, जिसके बाद नामी लेबर चौक ही लेबर कम्युनिटी का सहारा बना और मशहूर लेबर चौक का नाम भी इन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। अशोका चौक और शिवाजी कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा अब लेबर चौक के नाम से विख्यात है। सुबह 6 बजे से यहाँ सैकड़ों की संख्या में लेबर काम की तलाश में पहुंच जाते हैं, जिस कारण आसपास लगती दुकानों के दुकानदारों ने भी अपना कारोबार का स्तर बदलकर भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले औजारों और सामान का कर दिया है, जिससे उनकी आजीविका के स्तर में भी सुधार आया है। शहर में केवल लेबर चौक ही नहीं बल्कि कई ऐसे चौक हैं जहां से मजदूर अपनी दिहाड़ी जुटाने के लिए निकलते हैं। ऐसी ही कुछ चयनित जगह हैं सुखपुरा चौक, सेक्टर 3-4 की पुलिया और लेबर चौक आदि। शहर में यदि किसी को अपना घर किसी रिहायशी कॉलोनी में बसाना हो तो दिन रात इन मजदूरों को याद किया जाता है। लेकिन एक बार आप उस रिहायशी इलाके में रच बस गए तो यही तबका आपको 3rd क्लास लगने लगता है, जिनका आसपास होना भी इन रिहायशी कॉलोनियों में बसने वाले लोगों को रास नहीं आता। शहर की सेक्टर 3-4 की पुलिया का अब यही हाल है, जिन्हें इन्हीं कारीगरों ने हाथों से बनाया और सजाया है। लेकिन अब यहाँ के लोगों को मजदूरों के यहाँ खड़े होने से ऐतराज होने लगा है। इसलिए कुछ लोगों ने करीब 10 से 15 दिन पहले इन्हें एक बार फिर से यहाँ से विस्थापित कर सेक्टर 3-4 से सनसिटी की ओर मुड़ने वाली सड़क पर खड़ा होने की सलाह दे दी, जो इस पुलिया से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका नाम? पन्ना लाल। पन्ना लाल जी, क्या तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ है, यहाँ पर काम लगता नहीं है सर। वहाँ पर तो ऐसे 25 साल का लगाया वहाँ पर चौक, 25 साल से वहाँ पर काम बंदे जितने आते हैं वहाँ पर लग जाते हैं बंदे। छोटे भाई हैं सेक्टर 4 पुलिया पे, वहाँ पर रोड है, मेन रोड पे। यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाती, सफाई भी जाती है, वहाँ पर सब चीज़ जाती है। वहाँ पर आँख पाया कर बैठ जाते हैं, वहाँ पर पानी वानी पीने खिलाने सुविधा है, यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं। सेक्टर 4 की पुलिया पे आप पहले काम लेते थे या फिर सेक्टर 4 की पुलिया पे लेबर चौक, वही लेबर चौक सेक्टर 4 की पुलिया पे लेबर चौक है वहाँ सरकारी या प्राइवेट हो या सरकारी। वहाँ से भगा दिया, डंडा मारेंगे। क्या कहते हैं? डंडा मारेंगे। क्या कहते हैं? कौन लोग कहते हैं? वहाँ लोग हैं बगल वाले कोठियन वाले और न्याय वाला है, सब लोग। वहाँ पे कितने टाइम से ऐसे? वहाँ पर 9-10 दिन से चला है ऐसे। यहाँ पर रोज भाग जाते हैं, रोज बाहर। दिहाड़ी मजदूरी कितने टाइम से वहाँ पर? दिहाड़ी है 8 बजे से लगा के 6 बजे तक, मतलब 600 रुपया दिहाड़ी। वहाँ पर पुलिया पर कितने टाइम से? वहाँ पर 12 बजे तक काम लग जाता है। यहाँ कोई नहीं पूछता है। 10 दिन हो गए खाली बैठे, बच्चे का पाले। यहाँ पर 10 दिन बैठ गए, वहाँ 10 दिन की फिर जाए, उनके प्यास बच्चे।
कितने सालों से वहाँ पर मजदूर? हमें वहाँ पर 25 साल होंगे मैं रोहतक में रहते यहाँ पर। वहाँ पर सेक्टर 4 में पंजाबी सेक्टर पे 4 सेक्टर में 25 साल का चौक लगाया हुआ। ठीक है सर। कहाँ से हो? हम हैं झांसी। आपका नाम? राजकुमारी। राजकुमारी जी, ये क्या तकलीफ आ रही है? ये वहाँ से झांसी जिला से काम करने आए जी, तो यहाँ 4 सेक्टर की पुलिया पे काम करते थे, लगते थे, कहीं आते थे कोई लेने माला, तो वहाँ से लोगों ने हटा दिया है। कहाँ से आए हो? वहाँ MP से। यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो? 8-9 साल से। लेबर चौक पर ही रुकते थे? हाँ, 20 साल का चल रहा है वहीं पे रुकते थे। 20 साल का। कमरे 2000 में काम कर रहते हैं। अब पैसे नहीं है, क्या कमरे वाले को दे जाएंगे, का बच्चा को पलाएंगे कि हम पेट पालेंगे, काम ही नहीं लग रहा। वहाँ रुकते थे तो काम लग जाता था, यहाँ कोई लोग आने थे नहीं लेने के लिए। किसने हटाया आपको? अब पता नहीं है किसने, वो वहीं के लोगों ने हटाया, वो चौक पे बैठते थे, कमेटी वाले ने बोलते साले यार उधर जाओ। हाँ, मारते पीटते, कह रहे कि जब यहाँ मुँह से नहीं भागोगे तो डंडे मारेंगे। बोले थे कि मुँह से, अभी हम मुँह से बोल रहे हैं यहाँ से हट जाओ, तो मारपीट भी करने लगे और बोलते कि साले कुत्तों की तरह मारेंगे और पीटेंगे, हटाएंगे वहाँ। तो यहाँ पानी नहीं है, काम भी कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अभी कहाँ रह रहे हो? अभी रह रहे रामगोपाल कॉलोनी में। और काम लेने यहाँ पर कहाँ पर हो? यहाँ पे आए काम लेने, तो काम ही नहीं मिला, अपने पैसे रूम पे जा रहे हैं। भारत में मजदूर तबके की अच्छी खासी संख्या है। वो मजदूर तबका जो जीवन भर खुद झोपड़ी में रहकर आपके और हमारे सपनों के महल को बनाते हैं। एक दिन का 500 से 700 रुपए का मेहनताना लेकर ये लोग अपना खून पसीना एक कर देते हैं ताकि हमें एक अच्छा घर मिल सके। इनके खुद के घरों में ना छतें हैं और ना ही घरों की दीवारें पक्की हैं। अपने खुद के घरों से मीलों दूर ये काम की तलाश में सालों साल निकाल देते हैं। रोहतक में भी अधिकतर मजदूर तबका बिहार, यूपी और MP का है, जिन्हें भीख नहीं चाहिए। ये लोग अपनी मेहनत की रोटी कमाना जानते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ प्यार के 2 बोल और इज्जत। लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूरों के साथ हुआ उसका गवाह देश का हर एक शख्स बना है। कई मजदूरों ने तो अपने घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उनकी मौत गवाह है। ये तबका किसी की उतरन का मोहताज नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान की एक मिसाल है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इन्हें यूं ही दरकिनार किया जाएगा। बीते कई सालों से इन्होंने दिहाड़ी कमाने के कई ठिये बदले हैं। इनका कोई कार्यालय तो नहीं है, लेकिन सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक ये जिन चौक चौराहों पर काम की तलाश में खड़े होते हैं, अब वो भी इनसे छिनने लगे हैं। सरकार और प्रशासन की तो शायद ही इस तबके पर कभी नजर पड़ी हो, क्योंकि इन उड़ते पंछियों के पास यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर रोहतक में इनकी वोट सुनिश्चित कर दी जाए तो जरूर राजनीतिक दल इनके पक्षधार बनते नजर आएंगे। शायद प्रशासन के संज्ञान में भी इनकी बातें डाल दी जाएं। शायद इनके लिए भी शेल्टर होम या लेबर कार्यालय खोल दिए जाएं, जहां से ये भी सर उठाकर काम पर जा सके। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक क्या इन्हें यूं ही हाँकना सही है? सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर या सेंटर नहीं बनाने चाहिए? सवाल आपसे।